आखिर कैसे सूर्यपुत्र कर्ण ने पूरी धरती को ऊपर उठा लिया, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक ऐसे नायक थे जिनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। कोई दोष न होने के बावजूद ना जाने कितने श्राप उनको मिलते गए। एक बार जब वो अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनका एक बाण एक ब्राह्मण के गाय को जाकर लगा, जिसके कारण उस गाय की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मण को ये बात पता चला, तब वो क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु भी कीचड़ में फंसे उस गाय की तरह होगी जिसका वध उन्होंने किया है। ब्राह्मण के इस श्राप के कारण अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। दूसरा श्राप तो उनके गुरु ने ही उन्हें दे दिया था। जब सूतपुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से इनकार कर दिया था, तब कर्ण समझ गए थे कि एक सूत के परिचय से उस समाज में शिक्षा मिलना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो एक ब्राह्मण के वेश में भगवान परशुराम के पास पहुँचे। जल्दी वो परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। कर्ण परशुराम जी के इतने प्रिय थे कि वो कर्ण के गोद में अपना सर रखकर सो जाते थे। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण के जंघा पर अपना सर रखकर सो गए थे, तब एक कीड़ा कर्ण के जंघा को काटने लगा। उसके डंक से कर्ण के जंघा से रक्त की धाराएं बह रही थी, लेकिन गुरु की नींद टूटने की भय से उन्होंने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। लेकिन जब परशुराम जी की नींद टूटी, तब वो ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि किसी ब्राह्मण में ऐसी सहन शक्ति नहीं होती है। वो समझ गए कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं थे। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो इसे भूल जाएंगे। अंतिम युद्ध में इन दो श्रापों ने कर्ण को बहुत प्रभावित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ था। इस दिन कर्ण ने पहली बार अपने हाथ में अपना विजय धनुष लिया था। अपने हाथ में शक्तिशाली विजय धनुष लेने के बाद कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़े। इसके बाद कर्ण और अर्जुन में एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अस्त्र चला रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। कर्ण के ऊपर श्राप का असर होने के बावजूद इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने कर्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब कर्ण ने साधारण बाणों से ही उस ब्रह्मास्त्र को काट डाला। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन पर अपना सर्पमुख बाण चलाया। इस बाण से अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता, अगर तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते। लेकिन कर्ण ने अपने इस बाण से अर्जुन के दिव्य मुकुट को नष्ट करके अर्जुन के गौरव को धूल में मिला दिया था। इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को बेहोश तक कर दिया था। वेदव्यास जी इस बारे में महाभारत में लिखते हैं, कर्ण के बाण की गहरी चोट खाकर अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया। भूकंप के समय कांपते हुए पर्वत के भांति अर्जुन कांपने लगे और भूमि पर गिर पड़े। 17वें दिन के इस युद्ध में अर्जुन के सारे बाणों को कर्ण नष्ट करते जा रहे थे, जिसके कारण भीम और भगवान श्री कृष्ण को बार बार अर्जुन को प्रोत्साहित करना पड़ रहा था। युद्ध के दौरान एक समय कर्ण ने अपने बाणों से एक एक करके अर्जुन के गांडीव धनुष के 11 प्रत्यंचा काट डाला था। कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर वेदव्यास जी भी चौंक गए थे। वो महाभारत में लिखते हैं, कर्ण ने अपने बाणों से अर्जुन के सारे बाणों को नष्ट कर दिया और अपना पराक्रम दिखाते हुए कर्ण ने अपने आप को अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली साबित कर दिखाया। अपने शौर्य दिखाते हुए कर्ण अर्जुन के साथ बड़े ही पराक्रम से युद्ध कर रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने रथ के पहिए को उठाने के लिए इतना जोर लगाया कि पूरी धरती 4 अंगुल ऊपर उठ गई, लेकिन फिर भी धंसा हुआ रथ का पहिया नहीं निकला। जब रथ के पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे थे, जब वो निशस्त्र थे, जब उनके हाथ में अपना विजय धनुष नहीं था, तब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण का वध कर दिया था। अगर कर्ण के ऊपर श्रापों का असर न होता, अगर कर्ण अपने पूरी शक्ति से युद्ध कर पाते, तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता।